नमस्कार दोस्तों, आज पुराने संसद भवन में सदन की कार्यवाही का आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। इस भाषण में नेहरू के योगदानों का जिक्र था, तो इंदिरा के अचीवमेंट्स का भी, लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र था, अटल बिहारी वाजपेयी का भी, मनमोहन सिंह का भी और खुद नरेंद्र मोदी का भी। यह भाषण क्या खत्म हुआ, गोदी मीडिया के एंकर्स लाहलोट होने लगे। कुछ एक ट्वीट्स और उन ट्वीट का जो सारांश है वो आपको बताते हैं। अमन चोपड़ा ये साहब लिखते हैं पहली लाइन में, अब तक का सबसे समावेशी और ऐतिहासिक संबोधन। सुशांत सिन्हा ये लिखते हैं कि वैसे शायद ही विपक्ष ये समझ पाएगा कि पीएम मोदी आज ये सरल मैसेज देकर गए हैं कि जब मौका देश से जुड़ा हो तो पॉलिटिक्स साइड रख देनी चाहिए। अमीश देवगन लिखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक स्टेट्समैन का भाषण दिया। बेशक अगर केवल शब्दों पर गौर करें तो यह भाषण स्टेट्समैन का भाषण ही था। यह भाषण ऐतिहासिक था, समावेशी भी। लेकिन क्या है ना कि काश उनके अमल भी हों अच्छे, जिनकी बातें बहुत प्यारी हैं। तो आप सदन में खड़े होकर नेहरू की बड़ाई कर दीजिए, नेहरू की प्रशंसा कर दीजिए, लेकिन सदन के बाहर आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी से जुड़ा आईटी ट्रोल रोजाना के स्तर पर नेहरू का चरित्र हनन करता रहे और इसे आपकी मौन स्वीकृति मिलती रहे। यह चरित्र है आपका, तो इस चरित्र पर सवाल उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यानी कि बोलने के लिए तो मनुष्य कुछ भी बोल दे, लेकिन वो करता क्या है यह बहुत मायने रखता है। और नरेंद्र मोदी साहब ने किया क्या है, इस बारे में बताने से पहले नेहरू से जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। बात इसी संसद भवन के परिसर की है। राम मनोहर लोहिया जो नेहरू के बड़े आलोचक माने जाते थे, वो एक महिला को लेकर आए। संसद परिसर में नेहरू की गाड़ी रुकती है, नेहरू नीचे उतरते हैं, महिला नेहरू का कॉलर पकड़ लेती है और पूछती है कि देश आजाद हो गया, तुम प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला? नेहरू जवाब देते हैं, आपको यह मिला कि आप इस देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर सवाल पूछ सकते हैं। ये नेहरू का जीवन है और ये लोकतंत्र को नेहरू की देन कही जा सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? इसी संसद भवन में बृजभूषण शरण सिंह बैठता है, जिसके ऊपर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी उस बृजभूषण शरण सिंह से एक सवाल नहीं पूछते, उन महिला पहलवानों से संवाद स्थापित नहीं करते जो जंतर मंतर पर बैठी रही महीनों, कहती रही कि हमारा यौन शोषण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने किया है, लेकिन उनसे बातचीत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए या उनसे बातचीत जरूरी नहीं समझ सके नरेंद्र मोदी। ये वही प्रधानमंत्री हैं जब महीनों तक हजारों किसान दिल्ली पर बैठे रहे, आंदोलन करते रहे और प्रधानमंत्री उनसे संवाद स्थापित करने नहीं गए। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि हम बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, और ये इतनी बड़ी दूरी बन गई कि कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन किसानों से बातचीत करना जरूरी नहीं समझा गया। लाल बहादुर शास्त्री के योगदान की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी। लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा एक किस्सा याद आता है। 1956 की बात है, एक रेल दुर्घटना होती है। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त रेल मंत्री होते हैं, दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन यहां महीनों से मणिपुर जल रहा है। गृह मंत्री हैं अमित शाह, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। जानकार बताते हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मणिपुर में हालात सामान्य होने में महीनों का समय लग जाएगा। और क्या पता हालात उस तरीके से कभी सामान्य हो पाए या ना हो पाए। मणिपुर के दो जो गुट हैं लोगों के, जो दो अलग अलग समुदाय हैं, उनके बीच नफरत और हिंसा की गहरी खाई पैदा हो गई। लेकिन जिम्मेदारी किसकी? मणिपुर पर आप बोले ही नहीं, तो आपने सीखा क्या? इतिहास केवल रट लेना, इतिहास केवल जान लेना कि क्या हुआ और उसको बोल देना इतिहास बोध नहीं होता। सदन में आपने जो कुछ भी कहा, उससे पहले आपने पत्रकारों से जब मन की बात की, तब आपने क्या कहा वो सुनिए। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। क्या यह भाषा आपने अटल बिहारी वाजपेयी से सीखी? इस सदन ने देश को जमहूरियत दी, इस सदन ने देश को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। इन तमाम चीजों को बचाकर रख अगर नहीं पाए तो यह जानना निरर्थक है, बेकार है कि इस सदन ने इस देश को क्या क्या दिया। नेहरू के समावेशी व्यक्तित्व को, नेहरू की वैज्ञानिकता को, नेहरू के ज्ञान को अगर समझ नहीं पाए, उसे आत्मसात करके पॉलिसी मेकिंग में यूज नहीं कर पाए, तो यह जानना बेकार है कि नेहरू ने क्या किया था।
इसीलिए मैंने शुरू में कही थी कि काश उनके अमल भी हों अच्छे, जिनकी बातें बहुत प्यारी हैं। यह भाषण बहुत प्यारा था, इसका एक एक शब्द बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ऐतिहासिक, एक स्टेट्समैन वाला भाषण। लेकिन सवाल वही उठता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि आप मणिपुर पर चुप क्यों रहे? आप महिला पहलवानों के यौन शोषण पर चुप क्यों रहे? किसान आंदोलन करते रहे, मरते रहे, लेकिन आप मौन क्यों रहे? आपने संवाद क्यों नहीं स्थापित किया? इस सदन ने तो संवाद को सबसे बड़ा हथियार बताया था। बल्कि हम इस सदन से पहले की भी बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी संवाद के अहमियत को हर कोई समझता था। आपने संवाद की अहमियत को खत्म क्यों कर दिया है? इसे वन वे क्यों कर दिया है? डायलॉग की जगह क्यों नहीं है आपके पूरे व्यक्तित्व में, आपके पूरे शासन में? आखिरी में मैं एक अपील फिर से पत्रकारिता जमात के अपने कुछ लोगों से करना चाहूंगा। यह बात जानते हुए कि आपने पत्रकारिता को तिलांजलि दे दी है, पिछले 8, 9, 10 सालों से आप केवल और केवल पीआर एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी पार्टी के गठबंधन ने यह फैसला लिया कि आपके शोज, आपके कार्यक्रम में वो शिरकत नहीं करेंगे। आप इसे पत्रकारिता पर हमला बताते रहिए, लेकिन दरअसल यह सांप्रदायिकता के खिलाफ एक लड़ाई है जो जरूरी लड़ाई थी। आपने पत्रकारिता के पेशे को कलंकित किया है। कम से कम अब आंखें खोलिए, सवाल पूछिए, जो कहा जा रहा है उसके पीछे जाइए, उसके परे जाइए। बियॉन्ड दी हेडलाइंस आपको जाना पड़ेगा, आपको सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसी संसद ने हमें लोकतंत्र बख्शा और उसी लोकतंत्र के चौथे पिलर हैं हम। चौथा पिलर अगर कमजोर हो जाएगा, चौथा पिलर अगर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेगा, तो यह लोकतंत्र कहीं का नहीं रहेगा, ये लोकतंत्र नहीं बचेगा जो इस संसद भवन की हमें देन है। संसद को याद करिए तो लोकतंत्र को याद करिए, अपने कर्तव्यों को याद करिए, डीपीएसपीज को याद करिए, मूलभूत जो अधिकार हैं उनको याद करिए, संविधान को याद करिए और उस तरीके से कार्य करिए। यह जरूरी है, तभी मोदी के भाषण को समावेशी कह पाएंगे और उस पर सवाल भी पूछ पाएंगे।